हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। वैसे तो वर्ष के 11 मासों में पूर्णमासी को भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है विशेष रूप से, और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है। लेकिन भाद्रपद मास यानी कि भादों के महीने में जो पूर्णिमा आती है अनंत चतुर्दशी के अगले दिन, उस पूर्णिमा को भगवान शंकर और माता उमा यानी कि पार्वती मैया की विशेषकर पूजा की जाती है भगवान विष्णु के साथ। और इस दिन सायकाल के समय यानी कि शाम के समय भगवान शिव और पार्वती को स्नान आदि कराकर बेलपत्र, धूप, दीप, नवेद आदि से उनका पूजन किया जाता है और रात्रि में शिव जी का जागरण कीर्तन किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी की पूजा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके की शिव जी और पार्वती जी की कोई प्रतिमा ले लीजिएगा। आप मिट्टी से भी बना सकते हैं या फिर आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने चावलों का आसन देते हुए हमारे शिव और पार्वती जी को यहाँ विराजमान कर लिया है। पीले रंग का आप कपड़ा बिछाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के दिन पूर्णमासी होती है और हमारे भगवान विष्णु जी का भी पूजन किया जाता है, तो उन्हें भी पूजा में ज़रूर से बिठाएंगे हम। तो यहाँ मैंने विष्णु जी को भी आसन दे दिया है और थोड़े से चावल रखकर मैंने हमारे गणपति महाराज को भी आसन दे दिया है। और आप अगर शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या दूध से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से लोटे में थोड़ा गंगा जल डालकर तो सबको इस तरीके से स्नान करा ही दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आज मूर्तियों से पूजा कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल डाल के जल का छींटा दे दिया है। और अब हम यहाँ पे इस तरीके से फूलों का हार पहना देंगे हमारे शिव और पार्वती जी को। और अब सबसे पहले हम हमारे गणपति भगवान को चंदन से तिलक कर लेंगे और फिर हम शिव भगवान को भी चंदन लगा देंगे। चंदन अति प्रिय होता है हमारे शिव भगवान को, भोलेनाथ को, और विष्णु भगवान को भी हम चंदन लगा देंगे, शेषनाग को भी लगाएंगे। और शिव पार्वती का एक साथ आप व्रत पूजन कर कर अपना मंगल कार्य सिद्ध करवा सकते हैं, अटल सौभाग्य की प्राप्ति पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल चढ़ा दिए हैं और आप देखिए जैसे मेरी मूर्ति में ही यहाँ पे छोटे से शिवलिंग हैं, तो इन्हीं पर मैं इस तरीके से चंदन भी लगा दूंगी। और अब रोली से हम गणपति महाराज को तिलक कर लेंगे और माँ उमा को यानी कि पार्वती माता को और लक्ष्मी माता जो विष्णु भगवान के साथ है उन्हें भी तिलक कर लेंगे। और उसके बाद हम इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे शिव भगवान को, माता को और गणेश भगवान को भी। और ये देखिए विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उनको भी हम इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। साथ में हम पीले रंग के फूल चढ़ा देंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अति प्रिय हैं। और अब हम गणपति महाराज को भी इस तरीके से कलावा चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और ध्रुवा घास चढ़ा देंगे। और जनेऊ हो अगर आपके पास तो आप भगवान गणेश को, शिव जी को इस तरीके से जनेऊ भी चढ़ा दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कच्चा सूत भी 7 बार लपेट के चढ़ा सकते हैं या फिर आप मोली या कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम शिव भगवान को भी चढ़ा देंगे, गणपति जी को भी चढ़ा देंगे। उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे सभी भगवानों को इस तरीके से आप इत्र लगा दीजिएगा, नाग देवता को भी, भगवान विष्णु को भी। तो हमने सब भगवानों को इत्र लगा दिया है। और शिव भगवान को विशेषकर सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं और आंकड़े के, धतूरे के फूल, मतलब ये जितने भी बेलपत्र आदि होते हैं, भगवान शिव इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो वो चढ़ा देंगे। और देखिए ये जो बेलपत्र होता है ये इस तरीके से 3 पत्तियों वाला एक होता है, और जो इसकी चिकनी साइड होती है ना, उसे हमें शिवलिंग को इस तरीके से टच करते हुए रखना होता है। और अगर आप मूर्ति रख रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो भी आप इसी तरीके से मूर्ति पे चढ़ा दीजिएगा या आगे रख दीजिएगा। तो आपको जो भी चीज़ें आसानी से मिल जाएं भगवान शिव की पूजा के लिए, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़ा, आंकड़े के फूल, वो सब आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चावलों का आसन देते हुए मैंने अपना दीपक रख लिया है। और अब हम अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और उसे भी तिलक कर लेंगे। कुछ फूल भी चढ़ा दीजिएगा, आप अपने दीपक का भी पूजन कर लीजिएगा इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैंने ये पेठे की मिठाई चढ़ाई है, क्योंकि आज के दिन व्रत होता है भगवान सत्यनारायण का भी और उमा शंकर का भी। तो आप फलाहार के मतलब ऐसी चीज़ें चढ़ाइएगा जो व्रत वाले भी खा सकें। और अगर हो सके तो आप विष्णु भगवान को केले का भोग ज़रूर से लगाएं आज। और अब ये देखिए मैंने कुछ दक्षिणा चढ़ा दी है और भगवान विष्णु को भी चढ़ा देंगे, हम शिव परिवार को भी चढ़ा देंगे, ताकि कोई त्रुटि रह गई हो तो वो भी पूर्ण हो जाए। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये धतूरे के फल थे मेरे पास, वो भी चढ़ा दिए हैं। और अब आप यहाँ पर कपूर आरती कर लीजिएगा। इस तरीके से हम भगवान विष्णु की, गणपति भगवान की, शिव परिवार की, सबकी आरती कर लेंगे। आप सबसे पहले गणेश जी भगवान की आरती कर लीजिएगा, शिव जी की कर लीजिएगा, विष्णु भगवान की कर लीजिएगा। और यहीं पर बैठकर आप शिव चालीसा वगैरह का पाठ भी कर सकते हैं।
और अब आप एक लोटा जल ले लीजिएगा और इस तरीके से आप उस पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। थोड़ी सी टिक्की लगा लीजिएगा अपने लोटे के ऊपर सारी तरफ। और अब इसके अंदर जो है हम थोड़ी सी रोली डाल लेंगे इसी जल में, और थोड़े से हम यहाँ चावल डाल लेंगे। और अब आपको यहीं पर बैठकर हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लेने हैं, और अब हम यहीं पर बैठकर कथा कर लेंगे। तो कथा शुरू कर लेते हैं। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा शंकर जी के दर्शन कर कर लौट रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट विष्णु जी से हो गई। महर्षि ने शंकर द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला विष्णु जी को दे दी। विष्णु ने उस माला को स्वयं गले में न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दिया। इससे दुर्वासा क्रोधित होकर बोले कि तुमने शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारे पास से लक्ष्मी चली जाएगी, क्षीर सागर से भी हाथ धोना पड़ेगा, शेषनाग भी तुम्हारी सहायता ना करेंगे। यह सुनकर विष्णु ने दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये वस्तुएं मिल पाएंगी। तब विष्णु जी ने उमा महेश्वर का व्रत किया, जो कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा को होता है। और विधि पूर्वक यह व्रत करने के बाद भगवान विष्णु को उस व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी और आदि समस्त शक्तियाँ, वस्तुएं सब वापस मिल गई। तो इसी प्रकार से इसकी कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद आप एक छोटी सी गणपति महाराज की कथा सुन लीजिएगा। और यह व्रत जो है वो 15 वर्ष तक करना चाहिए, और 15 वर्ष पूरे हो जाने पर आपको इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में भी विधि विधान से भगवान शिव और माता उमा की पूजा, आरती और हवन करते हैं, और फिर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। और यह व्रत आप फलाहार भी कर सकते हैं, या फिर आप एक समय भोजन कर कर भी यह व्रत कर सकते हैं। और उसके बाद आप हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर भगवान से अपनी पूजा में हुई सभी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा। और इस तरीके से क्षमा याचना करने के बाद आप ये भगवान जी को इस तरीके से अर्पण कर दीजिएगा। और उसके बाद ये जो हमारा जल था उसे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और इसी तरीके से आप सरल तरह से उमा महेश्वर के व्रत कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय।